पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल शुरू हो गया है। एसआईआर को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि आज पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप की सूची आज जारी की जाएगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी सभी राजनीतिक दलों को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची की हार्ड कॉपी है वो उपलब्ध कराएंगे। मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी। कमालिका हमारे साथ हमारी सहयोगी कोलकाता से लाइव जुड़ रही है। कमालिका, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हंगामा हुआ, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा। अब तो ये ड्राफ्ट सूची किस तरीके की आप राजनीतिक माहौल को देख रही हैं बंगाल के भीतर? देखिए, वैसे तो ठंड है पर राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है यहाँ पे और काफ़ी गर्माएगा, क्योंकि आज जो सूची अभी निकलेगा, कोई भी किसी भी क्षण ये निकल सकता है। और अभी मैं बता दूं कि जो अपना नाम है या नहीं है वो चेक करना शुरू कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए जो यहाँ का है वो शुरू कर सकते हैं। जो देखा जा रहा है वो ये बात है कि लगभग 58 लाख से भी ज़्यादा लोगों का नाम डिलीट होगा, यही आने वाला है। तो इसको लेके इसमें 24 लोग मर चुके हैं, पर बहुत सारे ऐसा डेटा है जो मिस्टीरियस है डेटा है। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर चेक करके उनको लगता है कि कोई भी वैध वोटर को हटाया गया है तो उसके लिए वो आखिरी तक लड़ाई करेंगे। और बीजेपी का ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस अभी ये जो सुनवाई होगा ना, नया ऐड करना या फिर रखने के लिए जो सुनवाई है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाला है, तो इसलिए सेंट्रल फोर्सेस आना चाहिए। तो अभी जो गहमा गहमी है वो आज से शुरू होगा, ये क्लियर है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कमालिका कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी की सीट पर ही नाम कटे हैं, नंदीग्राम में या जो बीजेपी की सीटें भी रही हैं उन पर भी बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं। बहुत शुक्रिया कमालिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसआईआर को लेकर सबसे अधिक सियासत पश्चिम बंगाल में ही हो रही है। आज चुनाव आयोग एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करेगा। 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जैसा हमारी सहयोगी ने भी बताया, सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि जिन 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनमें करीब 24,18,000 नाम तो मृत घोषित है। मतदाता ऐसे रहे। 12 लाख से ज्यादा वोटर लापता थे, ट्रेस ना हो पाने की श्रेणी में डाल दिए गए। 1,37,000 नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं और इसके अलावा करीब 19,93,000 मतदाताओं के पते बदले हुए पाए गए। 57,509 मामले अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। एसआईआर के बाद बंगाल में अब 7 करोड़ 8 लाख मतदाता रह गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही एसआईआर का विरोध करती रही हैं। कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी। पश्चिम बंगाल के लोगों से भी एसआईआर फॉर्म न भरने की अपील की थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों, माताओं, बहनों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने खुद तो एसआईआर फॉर्म भर दिया, लेकिन वो लोगों को एसआईआर फॉर्म नहीं भरने के लिए कह रही हैं, मना कर रही हैं, उन्हें गुमराह कर रही हैं। ফাইট করবে। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজতেও ভালো এর থেকে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো। মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। इधर न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डीएसएस में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि वोट चोरी करने वाले घुसपैठियों को बचा रहे हैं। ये लोग केवल अपने अब फेस सेविंग पर आ गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जनता काम करने वालों को मौका दे रही है। ये झूठे नैरेटिव बनाने वालों को, झूठे नारे गढ़ने वालों को, वोट चोरी तो ये करते थे, घुसपैठियों को ये लाते थे,
रोहिंग्याओं को ये लोग बसाते थे। तमाम जगह पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी गई कि जो जिनको देशद्रोह पढ़ाया जाता था उनके संस्कारों में भरा जाता था। तो वोट चोरी का काम तो इन्होंने किया है। इन सब के बीच आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट चोरी इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम मात्र का एक गठबंधन रह गया है। गठबंधन के दलों में एक भारी कंफ्यूजन है। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज। उमर जी समझ रहे हैं कि एसआईआर का असली मुद्दा ये नहीं कि किसी को हानि पहुंचाना। एसआईआर का असली मुद्दा ये है कि जो असली वोटर लिस्ट है वो सबके सामने लाना। और इस मुद्दे को लेके राहुल बाबा तमाम यात्राएं की उन्होंने बिहार में, और बिहार में उनको बहुत ही कम सीटें मिली हैं, बल्कि नाम मात्र की मिली हैं। तो उमर जी भी समझ गए हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं राजनीतिक मुद्दा, ये तो प्रशासनिक मुद्दा है, ये तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही इसे करके छट के एक एक लोग इंडिया अलायंस से लापता हो जाएंगे, रहेंगे राहुल बाबा